अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान में बिज़नेस शुरू करना है, कितना खर्चा आएगा, वीज़ों की फ़ीसेस, और क्या हम खुद सब कुछ कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितने अखराजात होंगे। और जो आपने बताए हैं ये तो वाकई कम है। क्या इसने में हम सब कुछ हमारा हो जाएगा या नहीं होगा, कौन करेगा। उसके बाद स्पीड लिमिट के हवाले से है, ओमान में अरबाब के ऊपर कंप्लेन करनी है, पुर्तगाल यूरोप वीज़ा के हवाले से, और बाकी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। आज 22 अगस्त 2023 मंगल का दिन है। खालिद महमूद ईसा भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई। सर्विस स्टेशन के लिए वीज़ा समेत कुल खर्च क्या होगा? भाईजान वीज़ा के तो अखराजात मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर आप अपनी कंपनी बनाते हैं तो भी वीज़ा की फ़ीस मुस्तस्मर जो है 316 रियाल, आई थिंक उसकी 300 कुछ रियाल है, ठीक है जी। और बाकी ओवरऑल वीज़ों की फ़ीसें, वर्कर वीज़ा जो हैं वो मैंने बता दिया था, 125 से लेकर 350 तक ही हैं। और अगर आपको कंपनी बनानी है तो सबसे पहले आपने जगह देखनी है, मार्केट देखनी है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आपने ये बिज़नेस किस जगह पे कहाँ करना है, कैसे करना है, ठीक है जी। और कंपनी बनाने का खर्चे जो हैं वो 2, 4, 500 रियाल से 120 से ऑनवर्ड जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और सनद ऑफिस से सारा काम होने आपका, आप वहाँ पे जाके सारी मालूमात भी ले सकते हैं और काम भी करवा सकते हैं। या फिर बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, लेकिन किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइएगा जिसकी फ़ीस माइनर हो, लेकिन वो आपको सही सिमत पे भी लगाए। ये नहीं कि बस अपने कमीशन के चक्कर में जो है आपके ऊपर आलू रख दिया जाए, नहीं, किसी बिजनेस कंसल्टेंट से आपने मिलना है, ठीक है जी। और हम बिज़नेस के हवाले से फ़िलहाल हमारी तरफ से खामोशी है। फ्यूचर में जैसे हालात काफ़ी तगड़े होंगे स्पेशली एक्सपर्ट्स के लिए, तो फिर धड़ाधड़ बल्ब फेरा करेंगे। भाई जी, वीज़ा ख़त्म होने से कितना टाइम पहले कैंसिल जा सकते हैं? जब दिल करे आपका कैंसिल जा सकते हैं। वीज़ा ख़त्म होने पर भी कैंसिल जा सकते हैं। वीज़ा ख़त्म होने से 2, 4, 6 दिन पहले, या आज वीज़ा लगा है, कल आप इधर है, परसों भी आप कैंसिल जा सकते हैं। ये आपका और अरबाब की अंडरस्टैंडिंग है कि आपको वो कैंसिल करता है, नहीं करता टाइम से पहले, सही है जी। और भाई ने नीचे रिप्लाई भी कर दिया आपको, अहसन वाला ने, कि कभी भी जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया। और धर्मिंदर सिंह का ये कमेंट था कैंसिलेशन का। यासिन तमीम, वालेकुम अस्सलाम, मुझे बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज़ गाइड करें कि वो 400 मानी रियाल में, 400 मानी रियाल में आपको वर्क वीज़ा का बताया कि सारा प्रोसेस हो जाता है। जो बिज़नेस वीज़ा है उसके लिए भी इतना ही होता है, ठीक है ना, बल्कि उसके ऊपर थोड़े से अखराजात कम होंगे, सही है जी। और मैंने ऊपर अप्लाई कर दिया कि आप कैसे कहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। हम ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करते और ना ही इसके ऊपर ज़्यादा बहस करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हाँ, हमारी तरफ से पहली रिकमेंडेशन ये है कि बिज़नेस करना है आपने तो पहले आप आएँ, मार्केट देखें, उसके बाद डिसाइड करें। अंधाधुंध जो है सस्ते ओनरशिप के चक्कर में मत पड़ेंगे जी। 400-500 हज़ार रियाल में आप मालिक बन जाएंगे, तो मालिक जो है हर कोई मालिक है। जिस तरह हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, उसी तरह जो है ये भी मालिक बनना आसान है। लेकिन बिज़नेस करना, ठीक है जी, वो थोड़ा आहो है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा और बाद में डिसाइड कीजिए। इकराम कुरैशी, और अगर आप चाहते हैं किसी का नंबर शंबर तो हम किसी बहुत अच्छे कंसल्टेंट का दे सकते हैं, वो आपको हर चीज़ गाइड भी कर देंगे। आप हमें इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दें, आपकी बारी आने पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और रेहान अंजुम, जज़ाकल्लाह खैर। इकराम कुरैशी, 35 वाले रोड पे ओवर स्पीड का 10 रियाल का जुर्माना आ रहा है, ब्लैक पॉइंट कितने हैं? भैया इसके ऊपर 1 या 2 ब्लैक पॉइंट हैं, 70 की स्पीड से होगी तो 3 ब्लैक पॉइंट हैं। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी, ये तो मुझे कंफर्म है, देखी होती तो नीचे लिस्ट है, उसमें सारे फाइन भी लिखे हुए हैं, किस वायलेशन का कितना फाइन है, कितने ब्लैक पॉइंट्स हैं। तो आप उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको वो सारे चार्ट नज़र आ जाएगा। वसीम उल हसन, बहुत शुक्रिया भाईजान, 4 दिल भेजे हैं आपने। लाल बादशाह, ओमान का वीज़ा हो तो सऊदी अरब का वीज़ा लगता है? जी बिल्कुल लगता है। ओमान का वीज़ा वैलिड होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा बाकी होना चाहिए। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टा फेसबुक पे मैसेज कर दें, आपकी रहनुमाई के लिए किसी अच्छे एजेंट का जो बहुत कम पैसों में आपका काम कर देगा, वो कर सकते हैं। और शेरगुल ईसा भाई, अपने अरबाब के खिलाफ कहाँ कंप्लेन कहाँ होता है? मस्कत रूई में लेबर कोर्ट है, बदरुस्समा से थोड़ा आगे जाएंगे ना इस तरफ, तो आपको जो है, यानी आप रूबी की तरफ से आ रहे हैं, ये हमरिया जो दूसरी है ओके सेंटर वगैरह, वहाँ आप जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके वो होगा बदरुस्समा, आगे थोड़ा राइट पे बड़ी मस्जिद है, और साथ ही जीटीसी है, उसके लेफ़्ट साइड पे लेबर कोर्ट है, वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और अदनान भट्टी, इनका पुर्तगाल का वीज़ा भी मतलब फिर तो भाईजान मिल जाएगा, आप हमें इंस्टा फेसबुक पर मैसेज कर दें और सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत शुक्रिया।
पुर्तगाल की वहाँ इतनी जॉब्स नहीं है जितना सोशल मीडिया के ऊपर है। ये मत सोचेगा कि वहाँ पर जॉब्स हैं, ठीक है ना। काम मिल जाता है, हर जगह पे मिल जाता है, अगर करने वाला हो और आपके पास कोई स्किल हो, आप स्किल्ड पर्सन है, तो कहीं ना कहीं आपको काम मिल जाता है। और ये जो बात है ना कि वहाँ पर बहुत जॉब्स हैं, पुर्तगाल में ऐसा नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा है। वहाँ के कुछ और सीन है जो जिनकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं, और उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं। लेट्स साजी खांसी क्यों आ रही? लेट्स हेलो travel with SRK. I want to come in Oman. Can you tell me how to make company and how much fees? I have already explained in the beginning of this video. तैयब अब्बास, जियो भाई जी, तैयब शाह, शुक्रिया भाईजान। भाई आज़ाद वीज़ा का मुकम्मल तफसील बता दें। आज़ाद वीज़ा का क्या, कोई वीज़ा आज़ाद नहीं होता है, और बाकी मैंने तफसील इसी वीडियो में बताई हुई है। आप अगर कोई पॉइंट आपके जहन में है तो वो एग्जैक्ट लिखें कि मैं आज़ाद वीज़ा पे आता हूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप वैसे ही हमारी वीडियो सर्च कर सकते हैं, आज़ाद वीज़ा, ओमान आज़ाद वीज़ा, नीचे बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, आप देख के सारी तसल्ली आपको मिल जाएगी। मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। इंजीनियर के वीज़ा की फ़ीस भी कितनी है, ये डिपेंड करता है आपका टाइटल क्या है। ज़्यादातर वीज़ों की फ़ीस 210 रियाल है। और इमरान शाह इंजीन, अच्छा ये होगा। नदीम अंजम, बहुत शुक्रिया सर। स्टेटमेंट की रियाल 2-2.5 तक काफ़ी होगा। देखिए सिर्फ ये नहीं कि स्टेटमेंट ही आपकी अच्छी, आपने स्टेटमेंट 2-4 हज़ार रियाल की बनाई हुई है तो आपका वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद भी आपकी प्रोफाइल के मुताबिक होता है, सही है ना। ये नहीं है कि एक बंदा बहुत ही माइनर उसका जॉब टाइटल है और वीज़ा भी बहुत ही लो कैटेगरी का है और उसकी बैंक में 4-5 हज़ार है, जैसे भी उसने बनाया लीजिट है, यानी सही तरीके से बनाया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका वीज़ा लग जाए। वीज़ा लगने में जो है ना वो उनकी सवाबदीद है एम्बेसी की, कि वो अप्रूव करते हैं या नहीं करते। बाकी क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स सही अंदाज में जमा करवाने होते हैं। कहीं पर कोई गड़बड़ की, हैंकी पैंकी की, तो आहो, डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फ्रेश पासपोर्ट है तो भी लग जाता है, लेकिन मोस्टली के रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो फाइल में, फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, या इंटरव्यू में कोई ना कोई ठीक है ना, एंड पे तो इंटरव्यू पे बात जाती है कि जी अगर आपका इंटरव्यू हुआ और आपने पहले ही सवाल का जवाब जो है ना वो चना और गंदम, तो फिर फॉर ही रिजेक्ट। और कंपनी सेल्फ वीज़ा कॉस्ट प्लीज़, वो मैंने रिपीट कर दिया बहुत ज़्यादा। मौज़म मलिक, बहुत शुक्रिया भाईजान। सुलेमान अलियास ईसा भाई, जिसकी सैलरी नहीं आती वो वैसे अकाउंट में नहीं भाईजान, वो वीज़ा के लिए नहीं चलती, वैसे आप जो मर्ज़ी करें। अमजद फ़ारूक, वालेकुम सलाम। अगर सैलरी एग्रीमेंट ज़्यादा ना हो लेकिन यूरोप वीज़ा के लिए हम ज़्यादा सैलरी शो करें तो कोई, भाईजान आपने एनओसी भी देना है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी इतनी सैलरी आ रही है और अकाउंट में भी वो सैलरी मैच करनी है, की जानी है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा, जितनी सैलरी आपके अकाउंट में आती है उतनी आपने एनओसी के ऊपर मेंशन करवानी है, ठीक है। या जितनी की आपने स्टेटमेंट में चूना लगाना है उतनी आपने उधर लगानी है। ये ना अगर स्टेटमेंट बहुत नहीं बना लो तो उधर हो जाए, बहुत सारे ये काम भी चल रहे हैं। तो हाफिज हुसैन, इन्वेस्टर वीज़ा ओमान का, तो कुवैत का विजिट वीज़ा नहीं मिलता भाईजान, ठीक है ना। कुवैत के लिए बहुत टफ है, और आजकल हमें तो नहीं, मेरा प्लान था जीसीसी घूमने का एक ही ट्रिप में, लेकिन कुवैत थोड़ा जो है ना नौटंकी कर रहे, तो लेकिन मिल जाता है, बाई लैंड जाएँ तो ऑन अराइवल भी दे देते हैं, ठीक है ना। आपके पास दूसरे जिस सऊदी अरब मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, आप कुवैत जाते हैं तो आपको दे देते हैं वो। और बहुत ज़्यादा ऐसा भाई, डिफेंस वाले, डिफेंस लायर्स, बहुत शुक्रिया भाईजान। तैयब, मैं ओमान में 3-4 मंथ से हूँ, हैवी लाइसेंस भी लिया है पर कोई काम नहीं मिल रहा, सब बोलते हैं काम के हालात नहीं है। भाईजान बिल्कुल ओमान में काम के हालात पहले जैसे नहीं है, लेकिन लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन भी नहीं करते। 780 अंक से चला गया रियाल आज। और सर मेरा सवाल है कि पाकिस्तान से ओमान आने के लिए वर्क वीज़ा में कितने पैसे लगेंगे? आपके लिए मैंने कल वीडियो बनाई है, वो आज डाल देंगे। 9 मिनट की वीडियो पहले होगी। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।